नमस्कार, मैं डॉक्टर परवीन जैन। मैं एक कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ, आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका में। नवंबर महीना हम लोग लंग कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाते हैं। लंग कैंसर दुनिया के अंदर पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक कैंसर है और इससे ऑलमोस्ट काफ़ी डेथ्स होती हैं एंड इट इज़ द थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर डेथ इन वर्ल्ड। अगर इंडिया के बारे में बात करें तो यह इंडिया के अंदर मेल्स के अंदर सबसे कॉमन कैंसर है। ऑलमोस्ट 75,000 टू 80,000 केसेस हर साल लंग कैंसर से ग्रसित होते हैं। उसमें से 65 टू 70,000 लोगों की डेथ हो जाती है एक ही साल के अंदर। तो यह कैंसर को हमें अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो अर्ली स्टेज में हम लोग कैंसर को डिटेक्ट करते हैं वो हम लोगों का कंपैरेटिवली ट्रीटेबल होता है, पोटेंशियली क्योरेबल होता है। लंग कैंसर को हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर और एक होता है स्मॉल सेल लंग कैंसर। लंग कैंसर के रिस्क फैक्टर्स में स्मोकिंग सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर है। इनफैक्ट 85 टू 90% लंग कैंसर जो होते हैं वो स्मोकिंग की वजह से होते हैं। स्मोकिंग का मतलब है कि बोथ एक्टिव स्मोकिंग एज वेल एज पैसिव स्मोकिंग। एक्टिव स्मोकिंग इज जब एक इंसान खुद स्मोक कर रहा होता है, और पैसिव स्मोकिंग जब उसके साथ में कोई बैठा जो कि खुद स्मोक नहीं कर रहा है बट उस धुएं का एक्सपोजर जो आपके साथ बैठा इंसान है उसको भी हो रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड पैसिव स्मोकिंग। अगर स्मोकिंग के अलावा हम लोग बात करें तो जो पॉल्यूशन है, लाइक वी आर लिविंग इन दिल्ली, तो यहाँ पर बहुत पॉल्यूशन है, तो उसकी वजह से भी लंग कैंसर के होने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। इसके अलावा कुछ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर होता है, जैसे आर्सेनिक से एक्सपोजर हो गया, या फिर कुछ और टाइप के, जैसे कोई ऑक्यूपेशन है जिसके अंदर धुआं बहुत है, जैसे चूल्हे का धुआं है या डीजल का धुआं है, तो यह सभी मेन मुख्य कारण हैं लंग कैंसर के होने के। लंग कैंसर के साइन एंड सिम्टम्स के अंदर खांसी जो होती है जो कि ठीक नहीं हो रही है, वो सबसे कॉमन साइंस सिम्टम होता है। इसके अलावा बलगम के अंदर खून आना, किसी को छाती में दर्द होना, किसी को सांस फूलना, या फिर अगर आपको भूख कम लग रही है, वज़न कम हो रहा है, तो यह सभी लंग कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। जब भी कभी अगर आपको लंग कैंसर के किसी भी लक्षण के बारे में मालूम पड़ता है तो आपको अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए। यूजुअली डॉक्टर सबसे पहले आपका एक चेस्ट का एक्सरे करा के देखेंगे। अगर उसके अंदर कोई लंग कैंसर का सस्पिशन होता है तो उसके अंदर आगे सीटी स्कैन या पेट सीटी स्कैन अलॉन्ग विथ एक निडल से बायोप्सी होती है, वो भी करवाने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा पेट सीटी स्कैन भी आपके डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं, वो लंग कैंसर की स्टेज देखने के लिए होता है। बाकी कैंसर की तरह लंग कैंसर की भी 4 स्टेजेस होती है, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। स्टेज 1 का लंग कैंसर वह कैंसर है जो कि लेस देन 3 सेंटीमीटर साइज का है और लंग के अंदर लिमिटेड है, और उसका स्प्रेड मीडियस्टिनल लिम्फ नोड्स तक नहीं हुआ है। मीडियस्टिनल लिम्फ नोड्स दो लंग्स के बीच की जो जगह होती है उसके अंदर लोकेटेड होते हैं, तो अगर वहाँ तक स्प्रेड नहीं हुआ है तो ये स्टेज 1 का डिजीज़ कहलाता है। स्टेज 2 की डिजीज़ 3 टू 7 सेंटीमीटर साइज में होती है, जो कि लंग के अंदर लिमिटेड है और उनका स्प्रेड मीडियस्टिनल लिम्फ नोड्स तक नहीं हुआ है। स्टेज 3 की बीमारी या तो मीडियस्टिनल लिम्फ नोड्स में स्प्रेड हो गया है कैंसर का, या फिर साइज जो है वो मोर देन 7 सेंटीमीटर्स है, या ट्यूमर लोकली इन्फिल्ट्रेटिव है जिसने कि रिब को, चेस्ट वॉल को, या फिर हार्ट को, या फिर हार्ट के आसपास की जो वेसल्स हैं उनको अगर इन्वॉल्व कर लिया है तो वह स्टेज 3 कहलाती है। स्टेज 4 की बीमारी या तो छाती के अंदर पानी आ जाता है, या फिर यही कैंसर अपनी जगह छोड़कर लिवर में, बोन में, ब्रेन में अगर कहीं पर स्प्रेड कर देता है तो उसको स्टेज 4 की बीमारी कहते हैं। स्टेज 1 का सर्वाइवल होता है वो 50 टू 60% क्योर रेट होता है। स्टेज 2 का क्योर रेट ऑलमोस्ट 30 टू 40% होता है। स्टेज 3 का क्योर रेट ऑलमोस्ट 25 टू 30% होता है, और स्टेज 4 के अंदर क्योर नहीं पॉसिबल होता है। सो यहाँ से हम लोगों को इम्पोर्टेंस समझ में आती है कि अगर हम लोग लंग कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करते हैं तो इट इज़ अ पोटेंशियली क्योरेबल डिजीज। तो लंग कैंसर के अर्ली डिटेक्शन के लिए देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस। सबसे पहले तो आपको उसकी रोकथाम के लिए स्मोकिंग बंद करनी है, और इसके अलावा
देयर आर स्क्रीनिंग गाइडलाइंस जिसके अंदर वह लोग जो कि 40 से 80 साल की उम्र के हैं और जिनकी स्मोकिंग की हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा है, और ये काफ़ी ज़्यादा का जो मापदंड होता है वो होता है कि अगर आप 10 सिगरेट्स पर डे पीते हैं और अगर आप 40 इयर्स तक कॉन्टीन्यूसली स्मोकिंग करते हैं तो इट कॉन्स्टिट्यूट 20 पैक ईयर्स। तो जिन भी लोगों के अंदर यह है 20 पैक ईयर्स से ज़्यादा की हिस्ट्री है तो उन लोगों को सालाना एक लो डोज सीटी स्कैन करवाना चाहिए, जिससे कि ऑलमोस्ट 50% रिडक्शन होता है लंग कैंसर की मॉर्टेलिटी के अंदर। सो यह लंग कैंसर की स्क्रीनिंग की रिकमेंडेशन है। अगर हम लोग इलाज के बारे में जानते हैं तो स्टेज 1 और 2 का जो कैंसर होता है उसके अंदर सर्जरी करके और बीमारी को ख़त्म करने की कोशिश की जा सकती है। स्टेज 3 का जो ट्रीटमेंट होता है वो यूजुअली मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट होता है। इसके अंदर सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी का कॉम्बिनेशन होता है। देयर आर ऑलमोस्ट 30% प्रोबेबिलिटीज़ कि हम लोग इस कैंसर को ख़त्म कर पाएंगे। स्टेज 4 के लंग कैंसर के लिए देयर आर लॉट ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स विच आर अवेलेबल जिनकी वजह से स्टेज 4 लंग कैंसर का आउटकम काफ़ी अच्छा हो गया है। इसके अंदर हम लोग टारगेटेड थेरेपीज़, कीमोथेरेपीज़ और इम्यूनोथेरेपी और उनके कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग लंग कैंसर का आउटकम बेटर कर सकते हैं।